अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ सिंपल ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। 5 में फिनिशिंग आप देख सकते हैं, एक भी चुनट नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद बिगनर्स भी आसानी से ट्राउज़र की कटिंग करना सीख जाएंगे। बेल्ट मैंने इस तरह से बनाया है, फ्रंट में मैंने बुकरम डाली है, बैक में मैंने इलास्टिक डाली है। ये मैंने किस तरह से बनाया है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लगे लाल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हमने कपड़े को प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद कपड़े को डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा लेंगे। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में बिछाया, 4 फोल्ड में नहीं बिछाएंगे। वन साइड मैंने ऊपर की तरफ की है, ओपन साइड मैंने नीचे की तरफ की है। कपड़े की लेंथ है मेरे पास 40 इंच। अब इसी के साथ हमने नाप का ट्राउज़र लेना है, उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर से मार्किंग करनी है 2 इंच पर नीफा फोल्डिंग के लिए। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। नाप का ट्राउज़र लेंगे। याद रहे पहले हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, इसलिए हम ट्राउज़र की भी फ्रंट साइड लेंगे। इस तरह से ट्राउज़र को खोल लेंगे। फ्रंट साइड जो हमने ऊपर की तरफ करनी है। इस तरह से ट्राउज़र को कपड़े के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। साइड से भी आप देख सकते हैं मैंने कपड़ा 2 से 3 इंच छोड़ा है, नीचे से भी। ऊपर से जो है ये हिस्सा जो है आपने बिल्कुल लाइन के बराबर रखना है, लाइन के ऊपर नहीं रखेंगे। ट्राउज़र को अच्छे से सेट करने के बाद हमने ट्राउज़र की फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह से। याद रहे ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, कटिंग का निशान नहीं लगा रही। इसी तरह से दूसरी साइड से भी निशान लगा लेंगे। नीचे से फोल्डिंग के लिए मैं अलग से कपड़ा अटैच करूँगी। नीचे से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो मेरा दबाव में जाएगा। इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे। अगर आप मेरे पास कपड़ा कम था तो इसलिए मैं नीचे से फोल्डिंग के लिए अलग से कपड़ा अटैच करूँगी। अगर आपके पास कपड़े की लेंथ ज़्यादा है तो आपने अलग से अटैच नहीं करना। इसी के साथ आपने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। अब जो मैं निशान लगा रही हूँ ये मैं लगा रही हूँ कटिंग का निशान। कटिंग का निशान जो है मैं फिटिंग के निशान से 1.5 से 2 इंच हम ज़्यादा लेंगे जो हमारा दबाव में जाएगा। मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिए है, आप 2 इंच भी ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद इन निशानों को मिला लेंगे। निशान लगाने के बाद नाप का ट्राउज़र जो उसको हम साइड पे कर लेंगे। साइड से आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सीधा निशान नहीं लगाया, ऊपर से मैंने हल्की सी गुलाई दी है। इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। मैं मीडियम साइज़ का ट्राउज़र कटिंग कर रही हूँ। सेम वही कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो रेडीमेड ट्राउज़र की होती है, लेकिन मैं आपको ईजी तरीका आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जब आप स्टिच करेंगे तो आपके ट्राउज़र में कहीं से भी खिंचाव वगैरह नहीं आएगा। ऊपर से बन साइड थी तो उसको कटिंग करके मैं इसके 2 पीस कर लूँगी। इस तरह से फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बैक की कटिंग करनी है। बैक की कटिंग करने के लिए जो कपड़ा साइड से बच रहा था उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हमने जो फ्रंट की कटिंग की थी उसको लेंगे, उसको हमने कपड़े के ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। याद रहे जो हमने बैक की कटिंग करनी है वो हमने फ्रंट से 2 इंच ज़्यादा लेंगे। तकरीबन नाप के ट्राउज़र से 4 इंच ज़्यादा लेंगे। 4 इंच ज़्यादा इसलिए लेंगे, साइड से भी कपड़ा दबाव में जाएगा और सेंटर से भी। इस तरह से निशान लगाने के बाद इन निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से निशान लगा के अब हम आसन की बात करें तो फ्रंट का छोटा होता है, बैक का बड़ा होता है। बैक का बड़ा आसन इसलिए होता है ऊपर से हम 2 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। 2 इंच पर इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा के तिरछा निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको सिलाई किस तरह से करना है, जिस तरह हमने कटिंग की है सिलाई भी हम उसी तरह से करेंगे। पहले हम फ्रंट के आसन की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम बैक के आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से बैक को खोलेंगे, फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से एक साइड से सेट कर लेंगे और उसके बाद दूसरी साइड से सेट करने के बाद हमने दोनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह पहले एक साइड से सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। नेफा फोल्डिंग के लिए मैंने बुकरम कटिंग की है, उसकी लंबाई मैंने ली है 10.5 इंच। चौड़ाई हम लास्टिक के हिसाब से लेंगे। इस तरह से बुकरम का सेंटर बना के इसको सेंटर में रख के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बुकरम जो है वो कपड़े पर चिपक जाए। बुकरम प्रेस करने के बाद अब हम नाप का ट्राउज़र लेंगे लास्टिक की कटिंग करने के लिए। इस तरह से लास्टिक की मेजरमेंट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
याद रहे बुकरम की चौड़ाई आपने उतनी लेनी है जितनी आपके पास लास्टिक की चौड़ाई है। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके नेफा बना लेंगे। नेफा बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो जोड़ हैं वो ऊपर नीचे होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बुकरम की दोनों साइडों में 1.5 से 2 इंच का गैप देंगे इलास्टिक डालने के लिए। बुकरम की दोनों साइडों से मैंने 1.5 से 2 इंच का गैप दिया है इलास्टिक डालने के लिए। अब हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। एक साइड से इलास्टिक डाल ली है मैंने। अब हम इलास्टिक को बुकरम के बराबर में नहीं रखेंगे। इलास्टिक जो है वो बुकरम के अंदर की तरफ करते हुए 1 इंच अंदर की तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड से इसी तरह से इलास्टिक को बुकरम के बराबर में नहीं रखेंगे, तकरीबन 1 इंच आगे की तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। जब आप इलास्टिक डालेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। इलास्टिक डालने के बाद आपने अच्छे से घेर सेट कर लेने हैं। घेर सेट करने के बाद इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बुकरम के सेंटर में सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगाई है। पाइचे में कपड़ा फोल्डिंग करने के लिए कपड़ा लेंगे। पाइचे को इस तरह से कपड़े के ऊपर रख के चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। दोनों साइडों से निशान लगाने के बाद कपड़े की कटिंग कर लेंगे। लंबाई हमने पाइचे के हिसाब से ली है। चौड़ाई में ले रही हूँ 3.5 इंच, आप इससे कम ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से चौड़ाई का निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे और कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बिगनर्स जो है वो एक बार ज़रूर कपड़ा चेक कर लें। कपड़ा जो है पाइचे के बराबर होना चाहिए। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। पाइचे के ऊपर रख के सीधी सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कपड़ा फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। पांचे को डबल फोल्ड कर लेंगे और पांचे की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। चौड़ाई जो मैं 8 इंच ले रही हूँ, आप इससे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक साइड से 8 इंच पर निशान लगा लिया है मैंने, दूसरी साइड से भी इसी तरह से 8 इंच पर निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। ऊपर से भी तकरीबन इसी तरह से 3 से 4 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेंगे। ये सीधी लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है ताकि जब हम पांचा फोल्ड करेंगे तो इसमें चुनट नहीं आएगी। बगैर चुनट के फिनिशिंग के साथ हम तुरपाई करेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरा पांचा लेंगे। दूसरे पांचे में भी इसी तरह से फिटिंग का निशान लगा लेंगे 8 इंच पर। इस तरह से दूसरी साइड से भी इसी तरह से 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। जब हम पांचा फोल्ड करेंगे इस तरह से ये निशान बिल्कुल बराबर होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। जब हम तुरपाई करेंगे तुरपाई में एक भी चुनट नहीं आएगी। अगर हम ये निशान नहीं लगाएंगे तो सिलाई आगे पीछे हो जाएगी। पांचा जब हम फोल्ड करेंगे तो उसमें चुनट आएंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। जहाँ हम सिलाई एंड करेंगे वहाँ अच्छे से पक्का कर लेंगे। कपड़ा फोल्ड करने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, दबाव में जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस तरह से पहले आपने कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद आपने कपड़ा फोल्ड करके तुरपाई करनी है।
तुरपाई करने के बाद दोनों पांचे में फिनिशिंग आप देख सकते हैं, एक भी चुनट नहीं है। अगर आप इसी तरह से निशान लगा कर सिलाई लगाएंगे तो आपकी चुनट नहीं आएगी। बेल्ट में भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। यह है फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।